हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जीएस कहाँ से पढ़ना है जीएसआई प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। केमिस्ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने हर एक टॉपिक वाइज सोर्सेस को डिस्कस किया है। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे जीएस में कितने मार्क्स है, 31.09। ठीक है, मिनिमम आपको पता है कि कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, 10% चाहिए होते हैं मिनिमम मार्क्स। ओके, इससे ज्यादा तो आपकी श्रद्धा है, आप कितने लेकर आते हो। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने जीएस नहीं पढ़ा था। ठीक है, बहुत कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरा कोई प्लान ही नहीं था जीएसआई का एग्जाम देने का। मैं तो गेट के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। ठीक है, उसके बाद बीच में जो भी 10 दिन का गैप था, तो उस टाइम पे मैंने मेनली फोकस किया था जनरल साइंस पे एंड करंट अफेयर्स पे। इतना ही कर पाती मैं, 10 दिन भी नहीं बोलूंगी, लगभग एक हफ्ता ही था। ठीक है, तो इतना ही मतलब मैं कर पाई थी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अगर आप ये दो चीजें भी अच्छे से कर लेते हो ना दोस्तों, तो आप आराम से 20 से 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और इतना कर लिया तो बहुत है, हमें इतने ही चाहिए भाई। हमें मेन फोकस कहाँ करना है, केमिस्ट्री पे करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन्होंने जीएस कभी पढ़ी नहीं है और अब जीएस की किताबें खोल के बैठ जाएं और उसी में पूरा दिन निकल जाएगा और पूरा महीना निकल जाएगा और केमिस्ट्री भी छूट जाएगी। तो भाई, जो चीज अच्छे से आती है, जो हम इतने साल से पढ़ रहे हैं, उस पे हम और अच्छी अपनी पकड़ करें ना कि कोई नई चीज खोल के बैठे। राइट, एंड उसकी इतनी भी जरूरत भी नहीं है। हम कोई अभी आईएएस के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, हमें आईएएस नहीं बनना है। ठीक है, हमें जीएसआई का एग्जाम देना है, तो उसके लिए इतनी नीड नहीं है। तो इसलिए प्लीज कोई भी लक्ष्मीकांत मत खोल के बैठ जाना, कोई भी कोई हिस्ट्री की किताबें खोल के मत बैठ जाना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बैठ के, कुछ कर रहे हैं। नहीं भाई, आपको अभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं देना है, आपको जीएसआई का एग्जाम देना है। तो मैं आपको बिल्कुल क्रिस्प में आपको थोड़ा सा बताती हूँ, डेटा सोर्सेज बताती हूँ कि ये चीज आपको यहाँ से करनी है। आप उतना भी कर लेंगे ना दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपके 20 से 30 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता जीएस में, और उतने ही चाहिए हमें। ठीक है, उतने आप ले आएंगे, मोर देन इनफ है। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। और भाई, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, उनका तो ऑलरेडी जीएस प्रिपेयर्ड है। ये मैं बात उनके लिए कर रही हूँ जिन्होंने जीएस कभी पढ़ा नहीं है, वो मेनली जीएसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी जीएस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जस्ट अ सेकेंड, या तो दोस्तों, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स आपको कहां से पढ़ना है, मंथली मैगजीन्स आती हैं। या तो आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन ले सकते हो, या आप अड्डा 247 की मंथली मैगजीन ले सकते हो। कितने मंथ की पढ़े मैम? 3 से 4 महीने की पढ़ लेना, बहुत है। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स की आप कवर कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने की आप कर लीजिए। ठीक है, आपके आराम से करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, 15 भी बन सकते हैं। ठीक है, बट 10 तो बन ही जाएंगे। उसके बाद आती है साइंस की बात, जनरल साइंस। जनरल साइंस में कुछ क्वेश्चंस तो केमिस्ट्री के होंगे, वो तो आप बहुत आराम से कर देंगे। ठीक है, बात आती है फिजिक्स और बायो की। तो फिजिक्स और बायो की अगर मैं बात करूं तो मैं इसके लिए आपको 2-3 सोर्सेज बताती हूँ, आप इनमें से कोई भी एक सोर्स फॉलो कर लेना, जो भी आपकी इच्छा है। एक तो दोस्तों, यूट्यूब पे ना बहुत सारे वन शॉट रिवीजन होते हैं, वन शॉट रिवीजन ऑफ बायोलॉजी, वन शॉट रिवीजन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, बेसिकली इन्हीं सब एग्जाम्स के लिए होते हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में आती ही है जनरल साइंस। ठीक है, तो आप वो वन शॉट रिवीजन देख सकते हो बायो और फिजिक्स के लिए। दूसरा, एक सिविल स्टेप करके भी यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे शॉर्ट्स में मतलब छोटे छोटे वीडियोस हैं बायोलॉजी की, फिजिक्स की, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, ब्रीफ में है, एग्जाम्स के हिसाब से, यही नहीं एग्जाम्स के हिसाब से। तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप बायोलॉजी को, फिजिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, एक लूसेंट बुक है जिसके बारे में आपने सुना ही होगा सबने, जीके की। इसमें भी बायोलॉजी के 15-20 पेज है, थोड़े बहुत फिजिक्स के भी है, तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें वहां से भी है। तो आप ये 3
सोर्सेज रेफर कर सकते हो जनरल साइंस के लिए। करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस हो गया। इतना करो सबसे पहले, इतना ही करना है, इतना करो सबसे पहले। उसके बाद आपको लगे कि यार मेरे पास तो टाइम है बट मैम ने तो बस 2 ही चीजें बोली, अब मुझे तो और भी पढ़ना है, ये तो मैंने कर लिया कवर, अब मैं क्या करूं? तो फिर आप क्या करना, अब बात आती है बाकी जीएस के टॉपिक्स की, लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट। मैम सब पढ़ना है? नहीं, सब नहीं पढ़ना। हमें कोई 100 मार्क्स नहीं लाने हैं और ना ही हम ला पाएंगे सब पढ़ने बैठ गए तो फिर हम केमिस्ट्री में हमारी नैया डूब जाएगी। ठीक है, तो नैया नहीं डुबानी है हमें। ठीक है, केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना है, वो भी पढ़नी है। जो चीज आती है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो जीएस कहाँ से पढ़े फिर ये बाकी की चीजें? तो दोस्तों बहुत कुछ नहीं, लूसेंट बुक है, छोटी सी बुक है, बहुत ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, छोटी सी, आप सबने देखी भी होगी। ठीक है, उस बुक को निकालो, उसमें से थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ लो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया होता है बट जितना दिया होता है ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। ज्योग्राफी पढ़ लो वहां से। ज्योग्राफी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपको आगे जाके इंटरव्यू में भी काम आती है। अगर भी पढ़ लोगे तो अच्छा, अपना थोड़ा सा प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगी और आगे फर्दर इंटरव्यू में भी काम आ जाएगी। ठीक है ना, ये 2 कर लो काफी है। बहुत ज्यादा सब कुछ करने बैठ जाओगे तो फिर तो वही वाली बात है ना, केमिस्ट्री में नैया डूब जाएगी, वो नहीं डुबानी है, हमें वो भी पकड़ के रखना है, उसको भी पकड़ के रखना है। ठीक है ना, तो ये आप 2 चीजें यहाँ से कवर कर सकते हैं। प्लीज कोई भी बड़ी बड़ी किताबें खोल के मत बैठना, फिर से बोल रही हूँ, लक्ष्मीकांत ये सब चीजें मत पढ़ना भाई। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है अभी उसकी। ओके फाइन। अब एक और बात, अभी आप में से बहुत लोग होते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी एग्जाम की तैयारी, मतलब हमारा केमिस्ट्री अच्छा है कि नहीं है। मतलब एक होता है ना कि हम पढ़ तो रहे हैं बट हम श्योर नहीं है, अंदर से श्योरिटी नहीं आ रही है कि हमारा केमिस्ट्री प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे कि आपका केमिस्ट्री 100% अच्छा हो चुका है? तो दोस्तों मेरी बात मानना, कल ही 2023 का पेपर निकालना, 2 घंटे का टाइम सेट करना और उस पेपर को सॉल्व करना, केमिस्ट्री के पेपर को, प्रीलिम्स के। ठीक है, उस पेपर को सॉल्व करना और चेक करना क्या आपके 80% मार्क्स आ रहे हैं क्या। अगर आपके 80% मार्क्स आ रहे हैं दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बढ़िया से हो चुकी है। अब आप जीएस पे फोकस कर सकते हो, अभी आपके पास 1 महीना है। ठीक है, किसी को लगे कि नहीं हमारे तो 80% नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों पहले केमिस्ट्री भी पढ़नी है, साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम जीएस को भी देना है। तो जीएस में फिर आप मेनली करंट अफेयर्स और साइंस पे ही फोकस करें। अगर आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो जीएस में मेनली आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, करंट अफेयर्स और साइंस पे ही करना है। ओके, लेकिन जिसको लगता है कि केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर है तो लूसेंट से थोड़ा सा पॉलिटी ज्योग्राफी वाला पार्ट भी कवर कर सकता है। ओके, तो अगर दोस्तों आप इतना सब कर लेंगे जो मैंने आपको बताया है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपके 30 मार्क्स तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इतना आप करिए, आपका काम हो जाएगा जीएस में बड़े प्यार से। दूसरी बात, 2020 से ही पैटर्न चेंज हुआ था ना, तो अभी तक हमारे पास कितने पेपर अवेलेबल है? 4 पेपर अवेलेबल है, 21, 22 और 23। ठीक है, आपको चारों साल के जीएस के पेपर भी सॉल्व करने हैं। मैम जीएस के पेपर में क्या सॉल्व करें? एक तो जनरल साइंस सॉल्व कर लेना, करंट अफेयर तो मतलब ही नहीं है सॉल्व करने का। ठीक है, साइंस सॉल्व कर लेना, उसके बाद अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पॉलिटी सॉल्व कर लेना, और अगर आप लूसेंट से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, केमिस्ट्री कंप्लीट सॉल्व करनी है चारों साल की। ठीक है, अगर आप चारों साल के पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं केमिस्ट्री के, और जीएस में जितना बता रही उतना, तो दोस्तों आपकी 90% तैयारी तो यही हो जाती है। ऐसा कैसे मैम? अच्छे से करने का मतलब ये है दोस्तों कि जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है पेपर में, 120 क्वेश्चन में 120 कॉन्सेप्ट भी तो है ना, तो देखा जाए तो आपके 120 कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, रिवाइज ही तो हो रहे हैं ना। आप उसमें से किसी क्वेश्चन में फंसेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? नोट्स में जाएंगे, उस टॉपिक को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे ना। तो इससे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, क्वेश्चन के थ्रू आपका थियोरी भी रिवाइज हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए।
ठीक है। बाकी मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं कुछ प्रीलिम्स के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के, उनकी वीडियोस अपलोड करूंगी टॉपिक वाइज विद सॉल्यूशन, एंड साथ में उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे लगते हैं कि डिफिकल्ट है या उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे मेंशन कर दीजिए कि वो कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, ताकि मैं उनकी वीडियोस पहले अपलोड कर दूं। ओके, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना यार आपके लिए क्या डिफिकल्ट है, मैं तो फिर अपने हिसाब से सोचूंगी कि क्या डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, तो आप मेंशन कर दीजिए कमेंट्स में, मैं पहले उनके क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी और क्वेश्चन के थ्रू हम उनकी थियोरी भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिलेगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।